मैं हूं सोमी प्रकाश भोएटा और मेरे साथ हैं जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार मनु। ये किस परिस्थिति में चुनाव लड़े हैं और किस तरह से ये जीत के आए हैं, और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा अगर हिमाचल में चर्चा हो रही है तो मनोज कुमार मनु की हो रही है, क्योंकि आपका बेटा आपके द्वार इन्होंने ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है जो हर किसी की जुबान पर है। आज जब उनसे मुलाकात हुई तो हमें लगा कि आपको भी पता चलना चाहिए कि मनोज कुमार मनु शख्सियत है क्या, क्योंकि ये ऐसे इंसान हैं जिन्होंने इलेक्शन के लिए अपने जो घर के लिए जो मक्खियाँ थी वो भी बेच दी थी, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था इलेक्शन लड़ने के लिए। आप सोच सकते हैं कि कोई जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा हो और जेब में कोई धेला ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि मजबूरी में क्या कुछ करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात है, ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की खातिर ऐसा कुछ नहीं किया जो अदर पॉलिटिशियन करते हैं। इन्होंने सिर्फ यही ध्येय रखा था कि मुझे समाज सेवा करनी है, तो उसी की खातिर ये राजनीति में आए हैं। तो उनसे ही हम बात करते हैं कि वो क्या आगे करने वाले हैं। पहले तो मनोज कुमार मनु जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भोटे जी आपका। अच्छा, चूंकि आपका जो प्रोफेशन रहा है बैंड बाजा रहा है, इसमें मुझे लगता है कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, जो असलियत है वही दिखनी चाहिए। और फिर आपका ये पॉलिटिक्स में आना ऐसा क्यों हुआ कि आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं? देखिए, बैंड बाजे का जो काम है वो तो हमारे इनकम का साधन भी था और शौक भी था। सबसे बड़ी बात कि लोगों ने आजकल कुछ पीछे जैसे ट्रेंड भी चलाया था कि मैं बेरोजगार, लेकिन हमने अपने आप को कभी बेरोजगार नहीं समझा। जिस भी फील्ड में लेके गए सिर्फ इनकम आनी चाहिए और अच्छे और साफ रास्ते से कमाया और मेहनत की कमाई होनी चाहिए, इसलिए बैंक का काम करता था। और राजनीति में आने का मेरा विशेष मकसद नहीं था, लेकिन लोगों की जीत थी कि जिस तरह से पिछले 5-6 सालों में लोगों के लिए हमने कार्य किए हैं, तो लोगों की जीत थी कि आप आगे आइए और मिल के हमने कार्य करना है। तो इसलिए राजनीति में हमारी इस तरह से एंट्री हुई है। और वैसे जिस तरह का आपको सहयोग मिला है, और पहला ही इलेक्शन था वो जिला परिषद के तौर पर, और आपने कभी सोचा था कि आप जिला परिषद का चुनाव इस मार्जिन से जीत पाएंगे? देखिए, जब चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, जीत हार तो हमारे लिए इतना था ही नहीं, क्योंकि लोगों की जीत थी। लोगों ने ही कहा, लोगों ने खर्चा किया, मेरे पास तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे तक नहीं थे। लोगों ने ही कहा कि आपने चुनाव लड़ना है, खर्चा लोगों ने किया, तो जीत हार सिर्फ लोगों के लिए थी शुरुआती तौर पे। लेकिन जिस तरह से हम ग्राउंड लेवल पे उतरे थे, जमीनी स्तर पे हर घर तक हमने पहुंचने का प्रयास किया है, तो उसमें एक बात तो तय होगी थी कि जीत पक्का है, लेकिन इतने ज़्यादा मार्जिन से होगी ये हमने सोचा नहीं था। अच्छा, सुना है आपने जैसे लोग पैसा खर्च करते हैं बहुत सारा इलेक्शन में, और जिला परिषद का चुनाव भी एक कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से देखा जाए तो एमएलए का इलेक्शन के बराबर रहता है, तो बहुत सा खर्चा करते हैं, लेकिन आपने घर की मक्खियाँ बेच दी। देखिए सर, क्योंकि लोगों के इतनी सारी लोग जिद कर रहे थे कि आपने आगे आना है, फिर फाइनल में तो ये था कि हमें जीतना है किसी न किसी हालत में। तो पैसा था नहीं, पैसा ज़्यादा तो हमें लगा नहीं, क्योंकि लोग सारे फ्री में चले हुए थे, गाड़ियाँ मेरे लिए फ्री में चली हुई थी, सारा खर्चा लोगों ने किया। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं जरूरत ये भी पड़ती थी कि जो गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं उसमें तेल भी डलवाना है, तो मेरे पास तो पैसे थे नहीं, तो फिर मजबूरन हमें वो निर्णय लेना पड़ा था, उन लोगों के लिए करना पड़ा मुझे। बाकी अब जिन लोगों ने इतनी उम्मीद लेके हमें जिताया और यहाँ तक पहुँचाया, तो हमारी तो प्राथमिकता उन लोगों के लिए, उन आम गरीब जनता के लिए। ना तो कोई उस टाइम नेता या पार्टियां साथ में थी, ना तो कोई ऐसा कोई ज्ञानी उस टाइम साथ में था जो मुझे राजनीति करना सिखा सके। मेरे लिए यही गरीब और आम लोग जो आज मेरे साथ है, वही पिछले 2 महीने से साथ चले हुए हैं। वैसे आपका बेटा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ऐसा कौन सा मुद्दा है जो लोगों को लगता है कि वो सुलझना चाहिए, और सबसे बड़ी समस्या क्या लगी है? हमारे क्षेत्र की जो समस्या है, जैसे पानी की बात करें तो 1-2 पंचायतों में मुझे वो लगा कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, और उसके लिए मुझे आपका बेटा आपके द्वार जो अभियान था वो बीच में रोकना पड़ा। और इसके लिए सबसे पहले विभाग की तरफ साथ हम मिले हैं, डीसी साहब से भी मिले हैं, और जो खासकर ग्राम पंचायत डुलाड़ा की जो हमारी पंचायत है हमारे वार्ड के अंतर्गत, उसमें बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को पानी की। तो हमने अभियान को रोक के उसका समाधान करवाने की कोशिश करी है। बाकी कई जगह रोड कनेक्टिविटी अभी हमारे एरिया में बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम कार्य करने वाले हैं। और आपको होता ना कि एक जज्बा रहता है कि एज ए जिला परिषद के तौर पर मैं कुछ ऐसा करूंगा ताकि लोग याद रखें, तो ऐसा क्या करने वाले हैं? ऐसा तो सर, सबसे पहली बात तो जिस मुद्दे को लेके हम समाज सेवा के क्षेत्र में आए थे, हमारे गांव के अंदर, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो एक गलत जो यहाँ पे कुछ चल रहा है, खासकर नशा मुक्ति को लेके हमारे युवा जो आज के मतलब उससे परेशान क्या मतलब आदी हो चुके हैं, तो उसके लिए हमने कार्य करना है। तो अभी मैं इस बारे में ज़्यादा कहूँगा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन हम लेने वाले हैं। तो नशा मुक्ति जो अभियान हमने छेड़ा था वो जारी रहेगा तब तक जब तक कुछ ना कुछ अपने गाँव के लिए फ़र्क ना पड़ जाए।
तो ये हम कार्य करने वाले हैं। और सरकार से आप क्या चाहते हैं जो आपके वार्ड के लिए करे, जिला परिषद वार्ड के लिए? सरकार की तरफ से वैसे तो काफ़ी अच्छी अच्छी योजनाएं भी चली हुई हैं, लेकिन धरातल तक वो पहुंच नहीं पाती है। तो वहाँ के जो यूथ क्लब और महिला मंडल उनके साथ मिलके एक हम सूची तैयार कर रहे हैं, और सदर विधायक की तरफ से जो भी हमारी मेन मुख्य बड़े मुद्दे होंगे उनके लिए हम मिलके विधायक के साथ मिलके और प्रशासन के साथ मिलके हम वो कार्य करेंगे। अच्छा, सुना है जब से आप जीते हैं जिला परिषद सदस्य के तौर पर विधायक से नहीं मिले हैं, क्या कोई खटक रही है बात या कोई मनमुटाव है? देखिए, फ़ोन के माध्यम से तो हमारी लगातार बात हो भी रही है, मिले नहीं है, क्योंकि पहली प्राथमिकता थी हमारे लिए जिन लोगों ने हमें चुन के भेजा है सबसे पहले उनसे मिलना। तो मेरे लिए प्राथमिक जनता थी। बाकी फ़ोन कॉल के माध्यम से हमारी बात होती है, जिस तरह की जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा साथ है। और एज ए यूथ अगर आप अपने जो हमारे जो दर्शक हैं उनको मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि काफ़ी सारे लोगों के अंदर होता है कि एक गरीब जो है वो कभी आगे आ नहीं सकता, लेकिन एक गरीब ने जिला परिषद चुनाव जीत के दिखा दिया एक जनता के शौक से। मैं यही कहूँगा कि किसी जो भी आप सोच रखें कि हमने ये करना है, एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य के ऊपर जो आप ईमानदारी से और मेहनत से काम करें, तो कोई भी काम आज के टाइम में असंभव नहीं है, जो आज आप एक बैंड वाले ने करके दिखाया है। बाकी आने वाले टाइम में कुछ और अच्छा करेंगे, आप सब लोगों के सहयोग से करेंगे। यही हम आप सबसे जो है सहयोग की अपेक्षा भी करेंगे, और आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहेंगे जो लक्ष्य लिया है उसको ईमानदारी से करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार मनु। अगली बार हम नई शख्सियत लेके आएंगे। बहुत